ये हमारे चर्च में नमाज़ नहीं होती, क्योंकि खुतबे के बगैर नमाज़ नहीं हो सकती। तो वो क्या कि आसमान से उतर कह रहे हैं कि या फरिश्ते हैं कि या खुलाई मलूक है कि वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब हाजिर हुए हैं आवाम के दरमियान एक अलग नया सवाल लेकर और बड़ा परेशान कुन सवाल लेकर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक बिल पास होता है हम जिन्स परस्ती का, यानी कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, जबकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी वजह से तबाह कर दी गई कि वो हम जिन्स परस्त थे। आज वही कानून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में राइज किया जाता है, उसका बिल पास कर दिया जाता है। अवाम के दरमियान आए हैं, अवाम की राय लेने, देखते हैं अवाम इस बारे में क्या जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? ठीक ठाक। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक बिल पास हो जाता है हम जिन्स परस्ती का, यानी कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। क्या ये जायज़ है, ठीक है आपकी नज़र में? भाईजान, सबसे पहले बात, ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये नबी पाक जो उन्होंने कानून बना दिए हैं ना, वही कानून होते हैं। ये देखें ना कितनी आफतें आ गई हैं, इन आफतों से बचने, वो आफतें हमारे ऊपर हैं। आगे से ये कानून बन गया, ये लड़का लड़की से शादी करिए। मैंने खबर सुबह सुनी थी, मैं मजाक समझा था, लेकिन अब ये खबर पक्की है, आप भी आ गए हैं। अल्लाह ताला ये अजाबों से बचाए। ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब नाजिल हुए थे ना, बंदर खंजीर की शक्लें बना दी गई थी। ये अल्लाह के अजाब से डरो। मैं हुक्मरानों को भी कह रहा हूँ, मैं अदालतों को भी कह रहा हूँ, आगे तो मसले आपके निपटते नहीं हैं और आप आगे ये कानून पास कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये कानून पास ना करो। ये जो कानून पास हो गया ना, अजाब पे अजाब पे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये कब्रों में जगह नहीं है, लोग सड़कों पे मरना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह ताला इस अजाब से बचाए। अल्लाह ताला जो पहली कौमें गुजरी हैं ना, सब पैगंबरों की नस्लें बर्बाद हो गई हैं, इसी वजह से बर्बाद होंगी। ये वो ज़ना करते थे। ये तो फिर भी ये शादियाँ पहले कभी अब तक नहीं सुना कि औरत से शादी कर ले और मर्द से शादी कर ले। ये अब मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला इन अजाबों से हमें बचाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। ये मेरे भाईजान कितनी आपसे सैलाब आया, लोग मर गए हैं, ऊपर से ये भी अजाब आ गया है। ये मैं हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई कि ये कानून पास ना हो। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी किसी भी मज़हब को, किसी भी मज़हब पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस मुबारका है कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। लेकिन उन्होंने वो उसका कोई नया वर्जन, अल्लाह माफ़ करे, को निकाल दिया कि जी किसी भी मज़हब को किसी भी मज़हब पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा सबसे पसंदीदा मज़हब जो है वो दीन इस्लाम है। ये मेरे भाईजान वो गलत बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गलत सोच है मेरे भाई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। ये जिन्होंने कानून बना दिया, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये वही है, कोई ये फ़ौक़ियत नहीं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है, बस औरत का हक़ मर्द पे, मर्द का हक़ औरत पे। ये गलत कानून आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ यार ये माफ़ कर दें। ये हुक्मरानों से कह रहे हैं, अदालतों को कह रहा हूँ, ये गलत बात है। इसी बात को वो सच साबित करने के लिए ये भी कहते हैं कि जी मैंने चर्च में भी नमाज़ पढ़ी है ईद की, जबकि ईद की नमाज़ जो है बिना खुतबे के हो नहीं सकती। तो वहाँ पे कौन खिताब करने गया, कौन से मौलवी साहब खिताब करने गए जिन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ा दी उन्हें? नहीं, ये तो गलत बात है। हम ईसाइयों के पीछे कैसे पढ़ सकते हैं? ईसाई हमारे पीछे पढ़ेंगे आगे? हम ईसाइयों के पीछे क्यों पढ़ेंगे आगे? ये जो बाहरी ममालिक है ना, हमारे खुले दुश्मन हैं। इसराइल, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये हमारे खुले दुश्मन हैं। हमारे दोस्त कभी ये हमारे दोस्त नहीं बन सकते। हम अकेले हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। बस हम ये कानून कभी भी, हम सड़कों पे निकल आएंगे, हम बाहर निकलेंगे, पूरी आवाम एक यकदम निकलेगी। आवाम इनको पता चल जाएगा कि कैसे आवाम निकलती है इस कानून के। इमरान खान के पीछे लोग निकल आते हैं, नवाज शरीफ के पीछे निकल आते हैं। अवाम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने होकर नहीं निकल सकते। हम निकलेंगे। अभी ये कानून को बाहर लेके आएँ, हम निकलते कैसे हैं? ख़त्म नबूवत वाले या दूसरे कोई भी अभी तक वो इन्होंने एहतजाज नहीं किया, जबकि वो हर बात पे बड़ा शोर मचाते थे। लेकिन वो अभी तक TLP ने जी अभी कोई शोशा सामने नहीं ना आया। कुछ जब शोशा खुल के सामने आ जाएगा फिर देखना कैसे अवाम, जब बिल पास हो जाता है शोशा खुल के सामने आता है। वो सारी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आलिम ने, जो उलमा कहलाते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनमें से किसी ने भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। पहले तो रैलियाँ निकाल देते थे, अभी तक तो कोई इस चीज़ पर कोई कदम ही नहीं उठाया उन्होंने। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मुल्क है ना, ये आलमों के दीन से बचा हुआ है।
ये औले कराम से बचा हुआ है। ये निकलेंगे लोग, 2-4 दिन देखो ये निकलेंगे, दुनिया अवाम कैसे निकलती है आप देखेंगे, सड़कों पे कैसे निकले। ये कानून को हम कभी पास नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी आवाम का पैगाम कि हम सड़कों पे निकलेंगे लेकिन ये कानून पास नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। क्यों? देखिए आगे पहले माशरा बहुत ख़राब हुआ है, ऊपर से ये ऐसे कानून पास करके ये तो यहूदियों वाला हो गया ना, तो हमारे और यहूदियों में फिर क्या फ़र्क रह गया? इस्लाम में और क्या फ़र्क रह गया? इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, यहूदी मज़हब में भी इस चीज़ की वैसे इजाज़त नहीं है। किसी भी आप यहूदी ले लें, ईसाई ले लें, मुस्लिम ले लें, किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो हाँ, तो नहीं होनी चाहिए ना, ये ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी देख लें टिकटॉक पे भी क्या चल रहा है आजकल, तो पहले इतनी बेहयाई हुई है, तो ये तो क़यामत आने वाला सीन है ना। सर ये तो सरासर गलत है। अगर कानून पास भी हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में और किसी भी जो भी इस्लाम है, जो जिसका भी कोई भी दीन मज़हब है, चाहे वो हिंदू है चाहे ईसाई है, जो भी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। किसी में भी नहीं है, ये किसी दीन मज़हब में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मेरा दोस्त है, अब मैं इसके साथ शादी कर लूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। या कोई लड़की है, उसका लड़की की कोई दोस्त है, उसके साथ शादी हो जाए, ये तो सर गलत है ना बिल्कुल। चाहे कानून पास हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये सरासर गलत है। किसी भी मज़हब पे कोई भी बहस नहीं है और किसी किस्म की होनी भी नहीं चाहिए। कोई ईसाई है चाहे मुसलमान है चाहे कोई भी मज़हब है हमारे में, लेकिन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो गलत है वो तो गलत ही है सर, उसको तो अंधा भी कह सकता है गलत है, जिसे सुनता भी नहीं वो भी कह सकता है गलत है। जो गलत है, आप तो हम समझदार हैं, फिर भी हम तो इसे गलत ही कहेंगे। आगे आप जो बेहतर, या वो जिन्होंने कानून पास किया है वो शायद बेहतर जानते होंगे हमसे, या उलामा से बेहतर जानते होंगे वो। अभी तक किसी उलमा कराम ने कोई इस पर एहतजाज नहीं किया। पहले तो बड़ी जल्दी बाहर आ जाते थे, अभी तक किसी भी उलमा कराम अल्लामा साहब ने अभी तक इस पर किसी को कोई आवाज़ नहीं उठाई। सर उठानी चाहिए, हम खुद आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई उठाए ना उठाए, हमें तो आज पता चला। अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें बताया कि ये कानून ऐसे पास हो रहा है, लेकिन ये गलत है सर। ये हम यही कहेंगे कि गलत है, गलत है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह ये नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए, किसी भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरान जो है ना, वो हमेशा हमें दर्स देते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया है। लेकिन ये जो कानून पास हो रहे हैं ये तो इसके अपोजिट पास हो रहे हैं, और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि इसके बारे में, और हमारे जो उलमा कराम हैं जो बैठे हैं उनको इस पर एहतजाज करना चाहिए। ये हमारे इस्लाम में तो नहीं है ना कि हम एक जिन्स इंसान, बंदा और औरत, ये अल्लाह ने 2 चीज़ें बनाई हैं, ना कि बंदा बंदे के लिए बनाया। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कानून हमारी असम्बली में आने ही नहीं चाहिए, बल्कि इनका वजूद ही नहीं होना चाहिए। जो ये हमारे सवाल उठ रहे हैं आज इस्लाम पे, ये सवाल उठ रहे हैं, और ये कौन उठवा रहा है? ये हमारे सियासतदान हैं जो हमें इस तरह हमें लाचार कर दिया है, हमारे इस्लाम को इन्होंने अपाहिज कर दिया। ये तो कहते हैं कि अब हम मदीना की रियासत बनाएंगे, लेकिन कहाँ है मदीना की रियासत बनाने वाले की तो हुकूमत नहीं है यहाँ पे इस वक्त। नहीं, वो तो हम इमरान खान को सपोर्टर हैं, वो तो हम इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी तो मुसलमान ही है ना जो बैठे हैं इधर। क्या ये मुसलमान नहीं है? ख्वाजा असद साहब तो इतने बड़े मुसलमान हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं तो चर्च में भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ईद की नमाज़ मैंने चर्च में पढ़ी थी, और समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ पे खुतबा किसने दिया था कि वो खुतबे के बगैर ईद की नमाज़ नहीं हो सकती, तो वो तो चर्च में भी नमाज़ पढ़ लेते हैं ईद की। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इनका जो ना, जिससे ये मानते हैं ना जनाब मियाँ साहब, उन्होंने आज तक एक रोज़ा ज़िंदगी में रखा था, ये उसी तरह की ईद पढ़ते होंगे जैसे ये इन्होंने अभी रोज़ा रखा हुआ है या ईद पढ़ी। कभी इन्होंने पढ़ी नहीं, इनको आती नहीं है। अगर आती है तो सुना दें। असम्बली हाल में सूरह इखलास नहीं आती इनको। तो ये तो मुसलमान बस ऐसे पैसों के हैं, पैसे खा रहे हैं, लोगों को पैसे लिए हुए हैं इधर उधर। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें खुदा के लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। ख़ास कर हमें इस्लाम के ख़िलाफ़, तो कोई भी शिया सुन्नी वाबी अहले हदीस कोई भी हो, हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अब हमारे जो कार्टून बनते हैं ये तो सब एहतजाज करने लग जाते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे इस्लाम में, क्या हो रहा है असम्बली हाल में, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या कैसे कैसे कानून पास कर रहे हैं। हम तो सोच के भी हैरान है और सुन के भी हैरान है कि खुदारा ये ऐसे सवाल। और क्या इस्लाम इसी के लिए बना हुआ था, आज के लिए कि हम शर्मिंदा हों हर जगह पे, और हम बाहर कैसे जाएं? हम एक दूसरे लोग, हमारे जो मुसलमान हैं वो हमें एक दूसरे से शर्मिंदा कर रहे हैं। और घरों में मजाक बना हुआ है ये कानून कि आप रिश्ते बाहर ना जाएं, घरों में कर लें। ऐसे ही बात लोग कर रहे हैं कि आप ऐसे जाएं जी, घरों में रिश्ते हो रहे हैं, अब बाहर मांगने की ज़रूरत ही नहीं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदा हमें अपने इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और ये हमें इस यहूदी और ये फितना परस्ती इससे आज़ाद फरमाए। जिसैन भाई ने कहा कि इनका ईमान सिर्फ पैसा है, वाकई में इनका ईमान सिर्फ पैसा। IMF के तमाम जो कानून के हैं वो पास करवाने के लिए ये लेट भी गए हैं उनके आगे, ताकि वो पैसा दे दे, और ये कानून भी उधर से ही पास करवाने की हुक्म आया जिसे ये पास कर रहे हैं। बहरहाल मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को, ऐसी बात करते हुए। कानून पास करवाना तो दूर की बात है, ऐसी बात करते भी इनको शर्म आनी चाहिए। भाईजान इस बारे में कहना ये है कि हमारे मज़हब है ये जायज़ है, आप बताएं। नहीं जायज़ है तो मतलब ये कहने का लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी जो पहले कौमें तबाह हुई हैं, लूत की कौम, वो इसी वजह से तबाह हुई है। वो लड़का लड़की, लड़की लड़की के साथ गलत कार्याँ करती थी, ठीक है। यहाँ तक हदीस में आता है कि जब मर्द मर्द के साथ करता है, औरत औरत के साथ करती है, तो आसमान कहता है मुझे हुक्म दो मैं इस पर गिर जाऊँ, ज़मीन कहती है मुझे हुक्म दो मैं फट के इसको भस्म कर दूँ। भाईजान लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे हुक्मरान सो गए हैं, वो सस्ती कुप्पी पी के ना, सस्ती कुप्पी पी के सो गए हैं, उनको नहीं पता। वो जो हमारे हुक्मरान हैं वो कह रहे जी वो चोर है, ये डाकू है, ये फलान है। मतलब ये कहने का पता ही नहीं है कि यार कौम किस तरफ जा रही है। एक आदमी डालता चोर, दूसरा डालता महंगाई, तीसरा डालता पेट्रोल, और भाई पता ही नहीं है हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आज़ाद हैं ना, आज़ाद हैं कि नहीं है। और भाई बताइए क्या ये अमेरिका में कानून पास हुआ है, बिल उधर पास हुआ है, वो यहाँ भी इधर भी ठप्पा लग गया। क्यों लग गया? हम क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं ना। अब ये कहने का जो उधर का कानून पास हुआ वो हम गुलाम बन के इधर का भी कानून पास कर रहे हैं। भाईजान ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये आपस की लड़ाइयों में, झगड़ों में ये गरीब अवाम पिस रही है। इसको नहीं पता होगा भाई, आपको पता है? इसको नहीं पता होगा। और भाई जब पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता वो बिल किस चीज़ का पास हुआ है। आप हाफ़िज़ कुरान है? हाँ जी। ख्वाजा आसिफ साहब के एक सवाल का जवाब दें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई किसी भी एक, वैसे हदीस पहले सुना दो, एक हदीस है कि आप सब ने फरमाया कि किसी भी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको कुछ इस तरह कोट किया है कि किसी भी मज़हब को किसी भी मज़हब के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने तो चर्च में भी नमाज़ पढ़ ली थी, ईद की, वो भी जबकि उन्हें कोई जाके बताया कि ईद की नमाज़ जो है वो बगैर खुतबे की नहीं होती, और खुतबा कौन सा मौलवी था जिसने चर्च में जाके दे दिया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? भाईजान पता क्या चीज़ है, कभी आपने वो देखे हुए हैं क्लिप, जब ईद की नमाज़ आती है वो शहबाज शरीफ साहब वो इस तरह खड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस तरफ, ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। और भाई तेरी उम्र क्या हो गई है, और तू दादा पोता चाचा पता नहीं क्या क्या बन गया, तुझे आज तक नमाज़ नहीं पढ़नी आई। और एक बंदा कहता है जी वो हम चर्च में नमाज़ पढ़ लेते हो। भाई चर्च में नमाज कैसे तूने पढ़ ली? और वो भी ईद की। और ईद की नमाज़ बगैर खुतबे की होती नहीं है, इमाम मस्जिद नहीं है, क्या करेंगे? इमाम के पीछे पढ़नी है ना। हो सकता है वो स्पेशल बंदे हैं, तो स्पेशल कोई उन्होंने कोई बिशप मंगाया हो जिसने सारा खुतबा याद किया उनके लिए। भाईजान वो खलाई मखलूक मंगवाई होगी उन्होंने वो जो सिर्फ उनकी नज़र आई, अवाम को नज़र ही नहीं आई। लिहाजा भाईजान बात यही है कि ना हम कहते ना क़यामत कब आएगी, हम क़यामत में ही रह रहे हैं। क़यामत आनी है या नहीं आनी वो तो नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त का माहौल है ना, जो ये मामला हो रहे हैं भाईजान, हम क़यामत में ही रह रहे हैं, और क़यामत भी आना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है भाईजान जी, बिल्कुल जी, क़यामत में ही रह रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता क़यामत कितना अरसा चलेगी। क़यामत की एक ख़ास निशानी बताएगी कि पानी ही पानी हर तरफ होगा। इस वक्त 70% पाकिस्तान जो है पानी में डूबा पड़ा है, तो ये क़यामत की ही निशानी है। बहरहाल अल्लाह पाक बचाए इन शैतानी नज़रियात से और इन शैतानी नज़रियात को राइज करने वालों से। सर ये तो क़यामत की निशानी है ना, ये साफ दिख रहा है कि जैसे हमारा ये एक मुल्क डूबा हुआ है पानी में इस टाइम, तो ये क़यामत की निशानी है। जैसे वो मौलाना साहब कहते थे कि एक औरत की हुकूमत हराम है, तो आज वो इस बारे में नहीं बोले कि ये एक इस्लामी के हक़ में नहीं है। ये इसी वजह से हज़रत दूद अलैहिस्सलाम के कौम पे अज़ाब आया था, वो ही आज वो दोहरा रहे हैं मौलाना साहब और नून लीग जो से ये कर रहे हैं काम। ये क़यामत की निशानी है। जैसे 70% डूबा हुआ है हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया का नाम ख़त्म कर रहे हैं। जो सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क दे कर गए थे वो आज नहीं है। ये आपस में इनका ये हमारे लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि क़यामत की निशानी है। हम इसके अलावा क्या कह सकते हैं? इनको ख़त्म करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि असम्बली ख़त्म कर देनी चाहिए जिसमें ये बिल पास हो रहे हैं। जैसा कि आप वो क्या कहते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ख़िताब सुने, वो किसी भी मज़हब के वो हवाले से ये नहीं कहते कि आप चर्च में नमाज़ पढ़ सकते हैं।
वो ये कहते हैं कि आप एक हिंदू के साथ खाना खा सकते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर, क्योंकि आपका वो पाक हो जाता है। ये नहीं वो कहते कि आप चर्च में नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये हमारे चर्च में नमाज़ नहीं होती क्योंकि खुतबे के बगैर नमाज़ नहीं हो सकती। तो वो क्या कि आसमान से उतर कह रहे हैं कि या फरिश्ते हैं कि या खुलाई मखलूक है कि वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी, क्या खलाई मखलूक थी जिन्होंने आके उन्हें ईद की नमाज़ पढ़वाई। जी नाज़रीन, आज हमने बात की आवाम से कि जो बिल पास होने जा रहा है कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, इस पर अवामी व्यूज़ हमने लिए और आप तक पहुँचाए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और हमने कोशिश ये भी की कर रहे हैं कि ये हुक्मरानों के कानों तक आवाम की आवाज़ पहुँचे, ताकि वो इस बिल को पास करने के लिए हज़ार बार सोचे कि आवाम, इस मुल्क की आवाम चाहती क्या है। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।